सुंदरी स्वप्ना सुरेश और 30 किलो सोने की तस्करी में लिप्त आम आदमी से लेकर खास आदमी। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हम फिल्म को कभी नाव के जरिए तो कभी किसी और रास्ते सोने की तस्करी करते देखा करते थे। उस दौरान फिल्मों में विलन का यह पसंदीदा बिजनेस हुआ करता था, मगर 90 के दशक के बाद इस पर विराम लग गया। परंतु बीते कुछ सालों में भारत में फिर से सोने की तस्करी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तस्करी के मामले में हम दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। हर साल सैकड़ों टन सोना अवैध तरीके से भारत में आता है। पिछले दिनों 30 किलो सोना और एक स्वर्ण सुंदरी इसलिए क्योंकि जिस भारी भरकम सोने की तस्करी की गई है उसकी मास्टरमाइंड है एक IT एक्सपर्ट स्वप्ना सुरेश। केरल की राजनीति में भूचाल इसलिए मचा है कि स्वप्ना पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सलाहकार के पद पर रह चुकी थी। लगभग 13 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी में उनका नाम आना अपने में एक आश्चर्य भी है। भारत में सोने की तस्करी बड़ी तादाद में होती है और आए दिन कोई न कोई पकड़ा जाता है। सोने की तस्करी में क्या मंत्री, क्या व्यापारी, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सोने की तस्करी में लिप्त पाए गए हैं। हाल ही में केरल में सोना तस्करी मामले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। दुबई के दूतावास की कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और उनके साथी सोने की तस्करी कर रहे थे। सोने की तस्करी के लिए राजनयिक सामान को इस्तेमाल किया जा रहा था। बता दें कि भारत में सोने की तस्करी इस वजह से भी होती है क्योंकि यहाँ कीमत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के करीब पहुँच चुकी है। पिछले साल कस्टम ड्यूटी भी 10% से बढ़कर 12.5% हो गई। यही नहीं, GST 1 से 3% हो गया। उस पर जेवर बनाने के लिए अलग GST देना पड़ता है। कानूनी रूप से सोना आयात करने और तस्करी के जरिए लाने में फर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 किलो सोने पर आराम से 6 लाख रुपए तक का फायदा कमाया जा सकता है। हर साल भारत में 150 से 200 टन सोने की तस्करी होती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अनुमान के मुताबिक देश में होने वाली तस्करी का महज 2% सोना ही कस्टम अधिकारी जब्त कर पाते हैं। रोचक बात यह है कि भारत में आने वाला अधिकतर सोना गहनों के रूप में आता है। भारत में करीब 75% सोने की तस्करी दुबई के रास्ते होती है, जहां यह सोना अफ्रीकी देशों से अवैध तरीके से पहुंचता है। सोने की तस्करी के मामले इसलिए भी कम पकड़ में आते हैं क्योंकि संबंधित देश से ही पूरे दस्तावेज तैयार करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा भारत की सीमा 7 देशों से लगती है और तस्कर अक्सर सोने को अलग अलग रूट से देश में लाते हैं। रिपोर्ट खबर 24 एक्सप्रेस।